कहानी का शीर्षक सपनों का रंग, एक बेटी की उड़ान। गांव के सिरे पर बसा था एक छोटा सा घर जिसमें रहता था चौधरी रामनाथ का परिवार। रामनाथ, उनकी पत्नी कमला, एक बेटा अर्जुन और एक बेटी सविता। परिवार सीधा सादा था लेकिन सोच थोड़ी पुरानी थी। रामनाथ बेटे को कुल का चिराग मानते थे और बेटी को सिर्फ घर की जिम्मेदारी। अर्जुन पढ़ने शहर जाता था। अच्छे स्कूल, किताबें, कोचिंग सब कुछ उसे दिया जाता। वहीं सविता सुबह उठकर घर साफ करना, रोटी बनाना, मवेशियों को चारा देना और फिर माँ के साथ खेतों में मदद करना, यही उसका दिन होता। लेकिन सविता के सपनों का रंग कुछ और था। उसे हमेशा से सजने संवरने का शौक था। वो माँ की पुरानी लिपस्टिक बचाकर रखती, टूटे शीशे के सामने खड़ी होकर बाल संवारती और खेत में जाते समय भी माथे पर बिंदी लगाना नहीं भूलती। गांव की औरतें उसे देखकर हंसती, नोइसे देखो जैसे कोई फिल्म की हीरोइन बनने चली हो। लेकिन सविता चुपचाप मुस्करा देती। समय बीतता गया। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी करने लगा। बूढ़े हो चुके रामनाथ अब बीमार रहने लगे। घर का सारा खर्च अर्जुन ही चलाता था। सविता अब भी घर का हर काम करती थी, बिना किसी शिकायत के। एक दिन शाम को चूल्हे के पास बैठी सविता माँ से बोली, माँ, क्या मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ? माँ ने हंसकर कहा, बेटियों को काम नहीं करना चाहिए, तू घर ही तो संभाल रही है। लेकिन उस दिन सविता की आंखों में एक अलग सी चमक थी। रात भर वो सो नहीं पाई। दूसरे दिन सुबह गांव की एक शादी में गई तो वहां दुल्हन का मेकअप देखती रही। वहीं खड़ी ब्यूटिशियन से बोली, दीदी, क्या मैं ये काम सीख सकती हूँ? और उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बहन, मेहनत करने का हौसला हो तो कुछ भी मुमकिन है। सविता ने चुपचाप घर लौटकर तय किया, अब वो भी कुछ करेगी। उसने अपने पुराने गुल्लक से पैसे निकाले, कुछ पुरानी किताबें मंगवाई और YouTube पर वीडियो देखकर खुद से ब्यूटी पार्लर का काम सीखना शुरू किया। पुराने शीशे के सामने खड़ी होकर रोज खुद पर अभ्यास करती। माँ ने टोका, पिताजी ने डांटा, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। कुछ ही हफ्तों में उसने गांव की 2-3 औरतों का मेकअप किया, बिना पैसे लिए। सबको उसका काम बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसकी माँ और पिताजी भी देख रहे थे कि गांव की बहुएं अब उससे समय लेकर पार्लर काम करवाने आ रही हैं। वो अब थोड़े थोड़े पैसे भी लेने लगी थी। अर्जुन को जब ये बात पता चली तो उसने भी पहली बार सविता की तारीफ की। बहन, तुझे तो बिजनेस माइंड है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। धीरे धीरे सविता ने घर के एक कोने में एक छोटा सा पार्लर बना लिया। एक छोटा आईना, एक मेज, कुछ क्रीम और ब्रश और बहुत सारा आत्मविश्वास। वो अब खुद पैसे कमाने लगी थी। उसने एक छोटी मशीन भी खरीद ली और स्किन केयर की ट्रेनिंग ली। अब गांव में हर लड़की उसकी ग्राहक बन गई थी। एक दिन पंचायत की प्रधान महिला आई और बोली, बिटिया, तू तो पूरे गांव की शान बन गई है। एक बेटी जो कभी चूल्हे चौके में सिमटी थी, आज गांव की पहली ब्यूटी पार्लर वाली बन गई है। उस दिन सविता ने पिताजी के हाथ में कुछ पैसे रखे और बोली, बाबूजी, ये आपके इलाज के लिए है, अब बेटियां भी घर चला सकती है। बूढ़े रामनाथ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, माफ कर दे बेटी, हमने तुझमें वो चमक कभी देखी ही नहीं जो तू खुद में लेकर पैदा हुई थी। कुछ महीनों बाद सविता ने गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसका नाम रख सपनों का रंग, सविता ब्यूटी जोन। गांव की लड़कियां वहां लाइन लगाकर बुकिंग करवाने लगी। शादी ब्याह के सीजन में तो पूरे जिले से ग्राहक आने लगे। अब वो सिर्फ पार्लर नहीं चला रही थी, बल्कि गांव की और 2 लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे रही थी ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सके। कुछ ही सालों में सविता ने इतना कमा लिया कि उसने अपने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया। पक्की छत, रंगी हुई दीवारें और ड्राइंग रूम में एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें वो अपने माँ बाप और भाई के साथ खड़ी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान ली। कहानी का संदेश, बेटियां किसी से कम नहीं होती। अगर उन्हें भी सपने देखने और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वे सिर्फ घर ही नहीं, पूरा समाज संवार सकती है। सविता की तरह हर बेटी में हुनर होता है, बस जरूरत है तो भरोसे और समर्थन की। मूल भावना, यह कहानी हर उस लड़की के लिए है जिसे बचपन में रोका गया लेकिन उसने खुद को रोकने नहीं दिया। यह हर माँ बाप के लिए है जो बेटों को आकाश समझते हैं और बेटियों को जमीन
और हर उस समाज के लिए है जो सोचता है कि मेकअप एक खेल है, लेकिन जब वही मेकअप किसी का आत्मबल बन जाए तो वह इतिहास रच देता है।